हिस्ट्री 99 में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का घटना चक्र लेकर आई हूँ। ये बहुत ही नया एडिशन निकला है गाइस। ये देखिए 2022 का है और ये भारतीय इतिहास का है और इसमें 1990 से फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल है और जितना भी ऑल ओवर इंडिया में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हिस्ट्री से, यूपीएससी से लेकर ऑल ओवर जितने भी पीसीएस होते हैं उन सबका कलेक्शन इस बुक में होता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि घटना चक्र जो होता है वो हिस्ट्री का या किसी भी बुक का वो सभी एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित होता है। तो अब इसका भी टेस्ट सीरीज शुरू किया जाएगा अगर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो बिना किसी रुकावट के आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या थे? तो इसमें लिखा हुआ है ए भूगर्भ वैज्ञानिक और बी पुरातत्वविद। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटिश के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों सही है। हमारा दूसरा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिस्तरीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका सही ऑप्शन है डी, मध्य पाषाण काल में। ये यूपी पीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में अहमदगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, आदमगढ़। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी और डी, महदहा से और सराय नाहर राय से, जो यूपी पीसीएस 2010 में मेंस में पूछा गया है। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र एवं करविस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका सही ऑप्शन है ए और बी, सराय नहर राय से
और महदह से। ये क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013 में पूछा गया है। सेवंथ है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी, दमदमा से। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नारायण महदह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। 8 है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ए, नवपाषाण काल में। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। 9th है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। इसका सही ऑप्शन है डी, नर्मदा घाटी। मानव में सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। पश्चिमी नर्म क्षेत्र होगा गाइज, आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसकी खोज पुरातात्विद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। 10th है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए था। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नर्मदा घाटी। 11th है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका सही ऑप्शन होगा सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों के उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जा। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। हमारा 12th है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, लोहरा द्वीप से। आप वीडियो को पॉज करके जो बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दिया गया है आप इसे खुद से पढ़कर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मैं आगे बढ़ाती हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और सारा क्वेश्चन अच्छा से कम समय में कवर किया जा सके। छठी है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी, मेहरगढ़ से, जो यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा गया है। 40 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, मेहरगढ़।
50 है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी मेहरगढ़। 60 है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी मेहरगढ़ से। 70 है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। इसका सही ऑप्शन होगा डी मेहरगढ़। 80 है निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी बागोर। 90 है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी ताम्रपाषाण युग। 20 है आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए 1 3 एवं 4 सही है। इसका मतलब आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। 3 है धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4 है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्योमितीय आकृतियां उकेरी गई है। 21 है निम्न में से एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही ऑप्शन होगा बी मेहरगढ़। 22 है नवदा तोली का उत्खनन किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी HD संकालिया ने। 23 है नवदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी मध्य प्रदेश। 24 है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसका सही ऑप्शन होगा बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। 25 है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी सगन कल्लू। 26 है भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ए गुफाओं के शैल चित्र। 27 है निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा बी भीमबेटका। 28 है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी अब्दुल्लागंज रायसेन में। 29 है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी भीमबेटका। 30 है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही ऑप्शन होगा सी VS वाकंकर। 31 है भीमबेटका को किसने खोजा था? इसका सही ऑप्शन होगा सी डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। 32 है गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ए हस्तिनापुर में। 33 है ताम्रपाषाण काल में
महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। 34 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा बुर्ज होम। 35 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला? इसका सही ऑप्शन होगा बुर्ज होम। 36 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन है बुर्ज होम। 37 का निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 2 और 3। चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम कलाकृतियां। 38 है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लेखहिया। 39 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें एक कथन तथा दूसरे का कारण है, सही पर टिक कीजिए। कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्क का चरण था। इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। 40 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संस्कृति। 41 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। 42 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भोपाल। नेक्स्ट है गाइज, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अर्थव्यवस्था पर। दूसरा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से जो क्वेश्चन चल रहे हैं गाइस वो सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से चल रहे हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, आदि ऐतिहासिक युग से। 4th है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा ए, वह नगरीय सभ्यता थी। 5th है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, मृदभांड। 6 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका सही ऑप्शन है डी, इस उपयुक्त सभी। इसके पास
विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास त्रिलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। सेवंथ है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रथम स्रोत है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, पुरातात्विक खुदाई। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। 9 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मोहरों में। 10 है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह सही नहीं है। 11 है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 12 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। 30 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, लाल। 40 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पूर्व आर्य। 50 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, गाय। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सोहगौरा। 70 है, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 80 है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कालीबंगा में। 90 है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कालीबंगा। 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 21 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 22 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही से सुमेलित कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 23 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, रावी। 24 है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मोहनजोदड़ो। 25 है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? इसका सही सी, मोहनजोदड़ो। 26 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा स्थल असत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 28 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कालीबंगा और हरियाणा का। 29 है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी।
हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राखी गढ़ी राजस्थान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 32 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 33 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 34 है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 35 है, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, जे.एच. मैंके ने। 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हड़प्पा। 37 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? इसका सही ऑप्शन है सी, सौराष्ट्र में। 38 है, दहेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, पंजाब का। 39 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लोथल। 40 है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व करता है किस नदी पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भोगवा। 41 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ए, गुजरात में। 42 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लोथल। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका सही ऑप्शन है बी, लोथल। 44 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बनावली। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा पाटलिपुत्रा। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, राखी गढ़ी। 47 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राखी गढ़ी। 48 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है गाइस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ लीजिएगा। फिफ्टी है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पशुपति की। 51 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सर जॉन मार्शल। 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता को
खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, धौलावीरा वी.के. थापड़। 54 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो महत्व को नहीं समझ पाया था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, कनिंघम। 55 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वी.ए. स्मिथ। 56 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। इसका सही ऑप्शन होगा इसका आप इस बॉक्स को पढ़ लीजिएगा गाइस, आपको इसका आंसर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 57 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, 58 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। इसका सही ऑप्शन है सी, तांबा। 59 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। इसका सही ऑप्शन है बी, लोथल में। 60 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही ऑप्शन है डी, लोहा। 61 है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है डी, बनावली। 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिक्सटी थ्री है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसका सही ऑप्शन है बी। 64 है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, धौलावीरा। 65 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है ए, गुजरात। 66 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? इसका सही ऑप्शन है सी, धौलावीरा। 67 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष हैं? इसका सही ऑप्शन है डी, धौलावीरा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नति और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बागों का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर से जल को प्रवाहित किया जाता था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, धौलावीरा। 69 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन है बी, धौलावीरा से। 70 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से दी शव संस्कार डबल बरियल
का प्रमाण मिला है। इसका सही ऑप्शन होगा, इस बॉक्स को आप पढ़ लीजिएगा गाइस, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 71 है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। इसका सही ऑप्शन ए मानव समाधान। 72 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है डी उत्तर प्रदेश। 73 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। इसका सही ऑप्शन है डी भारत में। 74 है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इसका सही ऑप्शन है बी। 75 है, सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन है सी 1 और 2 दोनों। 76 है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी। इसका सही ऑप्शन है डी मोहनजोदड़ो। 77 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। इसका सही ऑप्शन है सी घोड़ा। 78 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका सही ऑप्शन है ए शेर। 79 है, मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। इसका सही ऑप्शन है बी कालीबंगा से। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर बसी है। इसका सही ऑप्शन है डी मिस्र की सभ्यता। 81 है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। इसका सही है डी। 82 है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका सही ऑप्शन है सी सुमेरिया। इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइज। तो आपने देख लिया, ये अभी प्राचीन काल चल रहा है गाइज, और अभी प्राचीन काल के ही पार्ट आएंगे। तो आपको कैसा लगा हमारा ये घटना चक्र का टेस्ट, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।